महाराष्ट्र में 3 जगह अलग अलग नेताओं पर हमले हुए हैं। पहला हमला नागपुर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी शरद पवार गुट के दिग्गज नेता अनिल देशमुख पर हुआ, जिसमें वो घायल हो गए हैं। अज्ञात लोगों ने हमला किया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और दूसरा हमला जो हुआ है वो महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हुआ। एक निर्दलीय उम्मीदवार की कार पर गंगापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश सोनवड़े की कार पर पथरा हुआ हमले में सोनवड़े भी घायल हो गए हैं, अस्पताल में है वो। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। और तीसरे हमले की बात करें तो ये अमरावती में हुआ, जहां बीजेपी उम्मीदवार प्रताप अड़सड़ को निशाना बनाया गया। बहन अर्चना रोठे पर भी चाकू से हमला हुआ। वो प्रचार से लौट रही थी। हमले में अर्चना रोठे घायल हो गई, अस्पताल में भर्ती हैं। ये हमला भी अज्ञात लोगों ने किया। पुलिस उनकी भी पहचान में जुटी हुई है। तो महाराष्ट्र में प्रचार खत्म भले ही हो गया हो, लेकिन इन हमलों को लेकर सियासत अब भी गरमाई हुई है। बिल्कुल, और ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नागपुर, अमरावती में किस तरह से ये हमले हुए हैं, जिसने सभी को चौंका भी दिया है कहीं ना कहीं। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी इस वक्त जुड़ रही हैं। सुजाता, अपने आप में कई सवाल भी ये तस्वीरें खड़ी कर रही हैं कि क्योंकि प्रचार जो है वो होना ही था, इस तरह से चलना ही था, लेकिन जब हमले हुए तो वहां पर पुलिस क्या कुछ कर रही थी और अभी भी जो आरोपी हैं वो गिरफ्त में नहीं है। बिल्कुल, और देखिए ये पूरी घटना जो है, ये तीनों घटना कल रात में हुई है। यानी कल जैसे ही पूरे प्रचार प्रसार का कार्यक्रम थम गया, उसके बाद जैसे ही जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने घर की ओर लौट रहे थे, क्योंकि 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता था। लेकिन एकाएक इन तीनों अलग अलग जगहों पर जो है उन पर हमला किया गया है। सबसे पहले अनिल देशमुख, जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री है, शरद पवार गुट से बड़े नेता हैं, उनके बेटे जो सलील देशमुख के लिए जब वो प्रचार प्रसार करके कटोल नरखेड़ इलाके से वापस लौट रहे थे, तब पर उनके गाड़ी पर पथराव किया गया, जिससे उनके सर पर चोट लगी है। दूसरी घटना संभाजी नगर पर हुई है, जहां पर एकाएक गाड़ी पर वापस पथराव किया जाता है। कुछ अज्ञात शख्स ने पथराव किया है, जिसके चलते इस प्रकार की घटना हुई और सुरेश सोनावने उसमें घायल हो गए। तीसरी जो है अमरावती में हुई है, जहां पर बीजेपी के नेता नहीं बल्कि उनकी बहन अर्चना बोटे सोनावने जो पर है, उन पर पथराव किया जाता है। और न सिर्फ पथराव बल्कि उन पर चाकू से हमला किया जाता है, जिसके चलते उनके हाथ पर और उनके तन पर बहुत सारी चोटें आई हैं, जिसके चलते उनका इलाज जारी है। लेकिन एक और ये घटना और दूसरी और पूरे स्टेट एंड लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ठीक चुनाव का जब प्रचार प्रसार थमा गया है और ठीक 48 घंटे में महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है और इस प्रकार की घटना। जी सुजाता, जब भी चुनाव होते हैं किसी भी राज्य में हो, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाती है। और जब बात आती है सुरक्षा व्यवस्था की, तो वहां पर जो लोकल इंटेलिजेंस होती है उसकी बड़ी भूमिका हो जाती है। यहाँ पर LIU की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, क्या उनके पास भी कोई इस बारे में कोई दूर दूर तक कोई सूचना नहीं थी? कोई अंदाजा नहीं लगा पाया कि इस तरीके से हमला हो सकता है, बड़े नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है? यहाँ पर तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठेंगे फिर। बिल्कुल, और देखिए अनंत, जैसे ही चुनाव का माहौल होता है वैसे ही जो टीम्स डिप्लॉय की जाती है वो और एक्स्ट्रा टीम्स डिप्लॉय की जाती है, ताकि किसी भी प्रकार की कहीं पे मुठभेड़ देखने ना मिले दो दलों के बीच, दो पार्टियों के बीच। और ऐसे में पूरे स्टेट में अब तक में ऐसी घटनाएं पहले नहीं हुई थी जब प्रसार चल रहा था। लेकिन एकाएक जैसे ही वो थमा और नेता अपने घर की ओर बढ़ रहे थे, इस प्रकार की घटना कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस यूनिट्स है उस पर भी सवाल खड़े करती है। और ऐसे में वहाँ के पुलिस का कहना है कि इस समय जो अज्ञात शख्स है उनके खिलाफ उनकी पहचान करने के लिए जो शिनाख्त है उसे और ज्यादा तेज कर दी गई है, ताकि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जा सके। और आज भी इन इलाकों में और महाराष्ट्र के सभी बड़े इलाकों में इस प्रकार की घटना ना हो, इसको लेकर भी एक्स्ट्रा टीम्स डिप्लॉय की गई है।